नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी कुशाग्र, जिसे लिखा है मयंक सक्सेना जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चित्रा और मनोहर का प्रेम विवाह हुआ था। चित्रा सुंदर नयन नक्श वाली एक सांवली युवती थी। वहीं मनोहर गौर वर्ण का छरहरा युवक था। दोनों की पहली मुलाकात उनके स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा के प्रथम दिन हुई थी। मनोहर चित्रा के मनोहरणीय रूप पर मोहित हो गया था। मृगनयनी चित्रा के घुंघराले बाल, सुर्ख गुलाबी अधर और उस पर मंद मुस्कान मनोहर के ध्यान को रह रहकर उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं दूसरी ओर चित्रा को मनोहर की इन सब गतिविधियों का संज्ञान था। वह समझ रही थी कि यह युवक उसकी ओर रह रहकर देख रहा है। परीक्षा के अंतिम दिन तक यही क्रम रह रहकर चल रहा था और अंतिम दिन भी परीक्षा के उपरांत मनोहर ने चित्रा के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। मनोहर ने चित्रा के समक्ष शादी का प्रस्ताव भी रखा, जिसे चित्रा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मनोहर उस शहर के एक समर्थ और नामचीन परिवार से संबंधित था। वहीं दूसरी ओर चित्रा एक गरीब परिवार से थी। चित्रा ने मनोहर से कई बार पूछा कि क्या उसका संभ्रांत परिवार एक गरीब घर की बेटी को स्वीकार करेगा। मनोहर हर बार उसे यही दिलासा देता रहा कि उसका परिवार निश्चय ही उनके इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद देगा। समय बीतने लगा और एक रोज मनोहर ने चित्रा और उसके रिश्ते के लिए अपने माँ बाप से अनुरोध किया। मनोहर के पिता को इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दूसरी ओर मनोहर की माँ और उसके भाई बहन दहेज न मिल सकने से उस रिश्ते से नाखुश थे। पर मनोहर ने भी जैसे जिद पकड़ ली थी कि उसकी शादी होगी तो या तो चित्रा से होगी, अन्यथा वह किसी और से शादी नहीं करेगा। आखिरकार मनोहर की जिद जीत गई और चित्रा मनोहर की अर्धांगिनी बन गई। शादी के पहले ही दिन से शादी से पहले देखे गए खूबसूरत सपनों पर किसी की नाखुशी का अभिशाप लगना शुरू हो गया था। चित्रा के हर अच्छे बुरे कामों में गलतियां निकाली जाने लगी। भाभी के उत्पीड़न का कोई भी मौका ना छूट जाए, इसी फिराक में मनोहर के भाई बहन लगे रहते। चित्रा की कोई भी प्रतिक्रिया नकारात्मकता में भिगोकर मनोहर के सामने प्रस्तुत की जाने लगी। मनोहर के काम से आने के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब मनोहर और चित्रा के बीच झगड़ा ना होता हो। शादी के 4-5 महीनों के बाद दोनों के बीच हाथापाई तक की स्थिति बनना शुरू हो गई थी। ज्ञान बाबू को इस स्थिति से बनने वाले भविष्य का भली भांति बोध था, किंतु वह अपनी पत्नी और बच्चों के आगे बेबस थे और परिणाम स्वरूप चित्रा के मन में मनोहर की छवि और मनोहर के मन में चित्रा की छवि इस हद तक मटमैली हो गई कि उनके जिंदगी की गाड़ी उस तरह घिसटनी शुरू हो गई जैसे दो बैलों की बैलगाड़ी में एक बैल के लंगड़ा होने पर। लगभग 5 और महीनों के बाद चित्रा और मनोहर की एक संतान हुई। उस संतान के मुखमंडल पर एक असीम तेज सा जान पड़ रहा था। उस संतान के नामकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ज्ञान बाबू के परिवारी पुरोहित जी, जो कि एक ज्योतिषाचार्य भी थे, आमंत्रित थे। पुरोहित जी ने उस नवजात बालक को गोद में लेकर उसके भविष्य की एक संभावना व्यक्त की कि यह बालक बौद्धिक होगा। जीवन की किसी भी परिस्थिति में इसको परास्त करने का दम किसी में ना होगा। पुरोहित जी ने ही उस नवजात का नामकरण कुशाग्र किया। तदुपरांत उन्होंने ज्ञान बाबू को एकांत में चलकर कुछ बात करने के लिए आमंत्रित किया। पुरोहित जी ने ज्ञान बाबू को बताया कि निसंदेह कुशाग्र को परास्त करने का दम किसी में न होगा, किंतु कुशाग्र को उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद कर देगी। पुरोहित जी ने आगे बताया कि जहां तक उनका ज्ञान है, कुशाग्र का जीवन अधिक समय का ना होगा। इतना बोलकर पुरोहित ज्ञान बाबू के घर से चले गए और वहीं ज्ञान बाबू स्वयं को जैसे एक अत्यंत शोक की समाधि में महसूस करने लगे। ज्ञान बाबू का देहांत कुशाग्र के जन्म के कुछ दिन पश्चात ही
पुरोहित जी की भविष्यवाणी से जनित चिंता में हो गया। पक्ष दर पक्ष, माह दर माह गुजरने लगे। कुशाग्र भी दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा, किंतु मनोहर और चित्रा के झगड़ों में कहीं कोई भी कमी ना थी। और होती भी कैसे, क्योंकि जहर भी तो अपनों का दिया हुआ था। कुशाग्र पढ़ाई में मेधावी था, किंतु अत्यंत भावुक प्रवृत्ति का था। छोटी छोटी चीजों में उसका दिमाग अलग ही तरह से काम करने लगता था। माँ बाप के झगड़ों में असहाय कुशाग्र तमाशबीन से ज्यादा कुछ न रह गया था। माँ बाप को लड़ते देख बिलखता रहता, रोता रहता, लेकिन चित्रा और मनोहर को जैसे जिंदगी का कोई अनुभव ही ना था, और संभवतः वह खुली आंखों से भी किसी निंद्रा के वशीभूत थे। क्रोध ने चित्त का हरण कर लिया था, और अब तो नौबत ऐसी आ गई थी कि उस जानी दुश्मन प्रेमी युगल के झगड़ों के साक्षी पड़ोसी भी हो चले थे। चीख, चिल्लाहट और अपशब्द भी किसी और सीमा के बाहर चले गए थे। मनोहर चित्रा के घर का माहौल किसी नर्क से भी विभत्स हो चला था। 2 दिन की शांति और 5 दिन तक हंगामा, और इसी हंगामों के बीच बड़ा होता हुआ सौम्य दिल वाला भावुक कुशाग्र। समय बीतता गया और कुशाग्र किशोर से युवक वाली श्रेणी में आ गया। कुशाग्र के कुश के अग्रभाग के समान तेज वाला विवेक और उसकी मति भ्रष्ट हो चली। घर के नारकीय माहौल में क्रोध और अहम का गुण कुशाग्र में भी विकसित होने लगा। कुशाग्र छोटी छोटी बातों में असहज सी प्रतिक्रिया देने लगा। अहम की संतुष्टि के लिए हर व्यक्ति से उलझने लगा। प्रत्येक आने जाने वाले कुत्तों को पत्थर मारने लगा। चित्रा और मनोहर उसके इस बदलते स्वभाव से हैरान थे, पर इतने समझदार नहीं कि उसके इस व्यवहार परिवर्तन के मूल कारण को समझ सकते। पुरोहित जी की एक एक बात सत्य होती दिख रही थी। कुशाग्र मेधावी रहा। कुशाग्र से स्पर्धा करने का दम किसी में ना रहा, और जिसने यह प्रयास करने की हिम्मत भी की, उसे कुशाग्र की बौद्धिकता के आगे नतमस्तक होना पड़ा। घर में शांत माहौल का रास्ता देखते देखते कब कुशाग्र कुंठित होने लगा, इसका उस एहसास उसे स्वयं तक न हुआ। असामान्यता के तमाम लक्षण उसमें स्पष्ट दिखने लगे थे, लेकिन मनोहर और चित्रा को उनके प्रेम के प्रतीक से ज्यादा दिलचस्पी लड़ाई झगड़ों में हो चुकी थी। इसी बीच भावुक कुशाग्र के जीवन में एक युवती नेहा आई। कुशाग्र और नेहा की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। नेहा जिसे प्रेम की संज्ञा दे रही थी, कुशाग्र के लिए बस वह एक उम्र का आकर्षण था, क्योंकि कुशाग्र ने कभी प्रेम का अनुभव किया ही नहीं था। चित्रा और मनोहर का वात्सल्य कुशाग्र को भरपूर मिला था, क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान था। किंतु उस वात्सल्य का आनंद अधिक समय तक नहीं टिक पाता था, क्योंकि जब चित्रा और मनोहर साथ घर में होते तो दोनों में विवाद होना निश्चित होता था। कुशाग्र के असामान्य व्यवहार से नेहा और उसका रिश्ता किसी परिणाम तक नहीं पहुंच सका। अब कुशाग्र अपनी ही कल्पना की दुनिया में जीने लगा। उसके लिए यथार्थ कल्पना की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म सा रह गया था। कुशाग्र ने लोगों से घुलना मिलना तक बंद कर दिया था। लोगों से कम बोलने लगा था। कुशाग्र स्वयं को अत्यंत हीन समझने लगा। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मरने लगा। बुजुर्ग चित्रा और मनोहर ने प्रत्येक यत्न करके देख लिए, किंतु हाथ लगी केवल निराशा। मनोहर के भाई बहन के परिवार चरम तक फलते फूलते देखे जा सकते थे, किंतु चित्रा और मनोहर के रिश्ते में मिलाया गया असामान्यता के एक मंद विष ने उसके पूरे परिवार को लीलने की तैयारी कर ली थी। एक रोज बाजार से एक सामान लाते वक्त कुशाग्र अपने उसी कल्पना के विचारों में मग्न चला जा रहा था कि पीछे से लगातार हॉर्न बजाते जा रही एक तेज गति की कार उसको बुरी तरह से कुचल गई, और मौके पर ही कुशाग्र की मृत्यु हो गई। जिसकी मेधा के सामने उसका पूरा समाज, पूरा शहर नतमस्तक था, जो पूरा जीवन अपराजित रहा, जिसके सामने बड़े से बड़े सूरमा अपनी हार स्वीकार कर लेते थे, आज जिंदगी उससे जीत गई थी। मृत्यु का ग्रास बना वह युवक समाज की बदनियति और कुंठा का जीवंत उदाहरण था। गौरवर्ण और सुंदर नयन नक्श वाला वह दयालु और शांति प्रिय युवक घोर शांति में जा चुका था।
खून से लथपथ सड़क पर पड़ा वह युवक जिंदगी से हार चुका था। क्या पता उस हंसते खेलते परिवार में आग लगाने वालों को उनकी गलती का एहसास कभी हुआ भी होगा या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।